तो कैसे हैं गाइस आप लोग। तो आप लोगों ने देखा था, हमने वेरिएबल्स देख लिए थे, वेरिएबल्स हमने क्वेश्चन देख लिए थे। आई होप आपने मेहनत की होगी, आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी, आई होप आपने सब किया होगा। तो हमने यहाँ सब कुछ देख लिया था, कैसे चीज वेरिएबल्स दे सकते हैं, कैसे वेरिएबल्स नहीं नहीं दे सकते हैं, है ना। है ना, मैंने ये कहा था आपको कभी इस टाइप के वेरिएबल्स यूज मत करो। तो अब हम देखते हैं सर लिस्ट क्या होता है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के मेथड क्या होते हैं सर, ये देखेंगे हम। ठीक है, क्यों, कैसे, कब, और इंटरव्यू पर्पज से भी देखेंगे सर हम लिस्ट। पाइथन के अंदर लिस्ट सर, और लैंग्वेज में सर इसको बोलते हैं सर, जावा स्क्रिप्ट में बोलते हैं इसको एरे, और पाइथन में हम बोलते हैं सर लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, ठीक है सर। अब क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, अब इस लिस्ट टॉपिक में एक पूरा सुपर हीरो वाला काम करेंगे। सुपर हीरो जानते हो ना, सारे काम कर देता है, सारे काम देख लेता है, लाइक डोरीमोन। उसे सुपर हीरो ही बोलेंगे, उसे देखो वो एआई मान लो उसे, ठीक है। तो क्या है, अब जैसे कि मान लो जोमेटो में डेटा एनालिसिस के हिसाब से बात कर लें तो 50,000 ऑर्डर आते हैं एक दिन के लिए। और अगर 50,000 ऑर्डर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या आप मैनुअली 50,000 ऑर्डर के लिए आप कोई एक वो बनाएंगे क्या, मतलब हर हर एक चीज के लिए अलग वो बनाएंगे कि भैया रोहित का ऑर्डर ये, सुमित का ऑर्डर ये, इसके लिए अलग अलग चीज बनाएंगे क्या आप। अगर आपको एक ऑर्डर देखना हो, एक ऑर्डर में सारी चीजें देखना हो कि एक लाइन में सब कुछ आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो वहां लिस्ट का यूज करते हैं, है ना। और मान लो कि उसमें किसी ने कह दिया सबसे बड़ा बिल ढूंढना है आपको, अभी आप मैक्स और उस पर मत चले जाना, आप अभी एसक्यूएल पे मत चले जाना। एसक्यूएल की बात नहीं, अभी हम कोडिंग के अंदर बात कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने बोला कोड है आपके पास, उसके अंदर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना हो, सबसे बड़ा बिल ढूंढना हो, तो वो कैसे करेंगे आप। और अगर वो हर बिल को अलग अलग वेरिएबल में रखे, बिल 2 बिल 3, तो 50,000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे तो भाई अपन तो हो गए पागल। जैसे कि मान लो उसने एक बिल रखा, बिल के अंदर उसने हर चीज, उसने बिल बिल मतलब बिल 1 बिल 2 बिल 3, अब आपको 50,000 बिल बनाने के, आपको 50,000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तभी तो आप काम कर पाएंगे। मान लो 50,000 बिल बनाने के लिए आपको 50,000 वेरिएबल बनाने पड़े, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ, फिर तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब लिस्ट क्या करता है सर, लिस्ट में क्या करते हैं हम, अब यहाँ लिस्ट की बात कर लेते हैं। एक मैं बना लेता हूँ लिस्ट डॉट टी एल डी आर, लिस्ट डॉट टी एल डी आर, ठीक है। अब लिस्ट डॉट टी एल डी आर क्या करता है सर, इस लिस्ट के अंदर क्या होता है, इस लिस्ट के अंदर यहाँ से चलते हैं, इस लिस्ट के अंदर, अब लिस्ट क्या करती है, लिस्ट लिस्ट से वो एक ही वेरिएबल, वो एक ही वेरिएबल में, लिस्ट से एक ही वेरिएबल में सारे सारे बिल रख सकते हैं। लिस्ट से एक ही वेरिएबल में सारे बिल रख सकते हैं, ठीक है। रख सकते हैं, ठीक है। और सारे ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, और जो मैंने कहा ना, और सारे ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, सारे ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। चलो इतनी चीज तो समझ में आ गई। अब हम देखेंगे बिल्कुल जीरो से कि लिस्ट क्यों होती है, लिस्ट क्या है, लिस्ट कैसे काम कर सकती है, लिस्ट के अंदर कैसे काम चल रहा होता है, सारे मेथड देखेंगे, हर एक चीज का वाई व्हाट वेयर कहाँ यूज करना है। लिस्ट अब हम देखेंगे क्या क्या, पहले ये देख लो। सबसे पहले ये लिस्ट कंपैरिजन देखेंगे अपन, ठीक है। लिस्ट कंपैरिजन, लिस्ट कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे लिस्ट के मेथड, दूसरा देखेंगे लिस्ट के मेथड, तीसरा देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। और चौथा हम देखेंगे डायग्राम्स, ठीक है। डायग्राम के साथ बता दूंगा कैसे काम कर रहा होता है। और पांचवा इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसमें कवर कर रहे होंगे, हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसमें कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई, चलो
लिस्ट क्या है भाई, देखो क्या है, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन आया लिस्ट क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आया, व्हाट इज लिस्ट। मान लो कि अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज लिस्ट, तो आप उसे क्या आंसर देंगे? आप उसे सर क्या आंसर देंगे, मुझे बता दीजिए, आप उसे क्या आंसर देंगे, व्हाट इज लिस्ट। अब आप क्या बोलेंगे, सर लिस्ट एक, सर लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ऑर्डर कलेक्शन है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, मतलब कि, मतलब अब तुमने, अगर तुमसे इंटरव्यू पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा सर ऑर्डर कलेक्शन, तो आपने बोल दिया, तो आप बोलोगे सर जो वैल्यू, जो वैल्यू तुम पहले रखोगे, जो वैल्यू तुम पहले रखोगे, रखोगे वो पहले इंडेक्स पर आएगी। मैं आपको इंडेक्स बता चुका था सर, इंडेक्स पर आएगी, और बता दूंगा इंडेक्स पे आएगी, बाद वाली बाद में आएगी, और बाद वाली, और लास्ट वाली, और लास्ट वाली लास्ट में आएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब एक चीज और उसमें बोलना है सर, लिस्ट म्यूटेबल होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब, मतलब क्या है सर, मतलब हम उसे, हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं, और उसमें एक, उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, और पुराना हटा भी सकते हैं, और अपडेट भी कर सकते हैं, और अपडेट भी कर सकते हैं। इसको ही बोलते हैं सर म्यूटेबल, मतलब चेंज होना सर। ठीक है, इसमें सब अलाउ है, इसमें सब अलाउ है। अच्छा, अगर आपने इतना बता दिया, इंटरव्यू कहेगा चलो कि आपने बेसिक तो आपने आता है, इसमें सब अलाउ है। ठीक है, इसमें सब अलाउ है। ठीक है, आपने अगर इतना बता दिया तो वो कहेगा कि आपको बेसिक तो आता है। ठीक है, चलो इतना आपने बता दिया। अब जैसे कि रियल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ में एग्जांपल मान लो कि ये ट्रेन के, ये ट्रेन के डिब्बे हैं। ठीक है, मान लो ट्रेन, ये एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, और एक डब्बा ये है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और ये डब्बा ये है, और एक डब्बा ये है, और एक डब्बा ये है। मान लो ये ट्रेन के डिब्बे हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये मान लो कि हमने एग्जांपल लिया, इधर हमने एग्जांपल लिया, ट्रेन का एग्जांपल है ये। ठीक है, ट्रेन के डब्बे। ठीक है, अब ये ट्रेन के डब्बे हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो कि इसमें नंबर है कुछ, मान लो 1 2 3, 3 4 5, ये आ गया 4 5 6 0 9, ये 3 3, और ये आ गया 2 3 4, है ना, ये आ गया 0 1 0। ठीक है, ये ट्रेन के डिब्बे हैं सर। अब इसकी सर इंडेक्सिंग क्या होगी, देखो आप इसमें किसी भी डिब्बे में जा सकते हैं। आप ट्रेन के अंदर इन हुए, और आपका मान लो कि ये बुगी नंबर है, और आप इन सारे डिब्बों में जा सकते हैं। आपको किसी ने रोका क्या? घूमने के लिए आपको किसी ने रोका क्या? जाने के लिए आपको किसी ने रोका क्या? अब सर इनकी इंडेक्सिंग कैसे होगी सर? ये इंडेक्स 0 है सर, ये इसकी इंडेक्स सर 0 है, ये सर इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी सर ये इंडेक्स 0 है। ठीक है, और ये इंडेक्स, और इसकी सर इंडेक्स क्या होगी सर? इसकी इंडेक्स 1 है। अच्छा, अब सर समझ में आ गया कि मतलब इंडेक्स मतलब सर 0 से चालू होती है। अभी एक, अभी अभी और रुको आप, अभी और रुको, है ना, मैं सब में ये लगा देता हूँ पहले तो।
ठीक है सर। अब इसकी इंडेक्स 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी इंडेक्स सर, इसकी इंडेक्स 3 हो गई, इसकी इंडेक्स सर 4 हो गई, इसकी इंडेक्स सर 5 हो गई। 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब सर इसकी लेंथ क्या होगी सर? लेंथ हमेशा 0 से नहीं आती है सर, लेंथ आती है सर, लेंथ इसकी टोटल ओवरऑल जो लेंथ होगी सर, इसकी जो लेंथ होगी ना सर, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी सर जो लेंथ होगी ना, इसकी सर जो लेंथ होगी, इसकी सर जो लेंथ होगी, वो लेंथ सर क्या होगी, इसकी यहां से लेके, ठीक है, और सर इसकी यहां से लेके, यहां से लेके सर, इसकी सर जो लेंथ आ रही होगी ना सर, लेंथ क्या आ रही होगी सर, इसकी जो लेंथ आ रही होगी ना सर, इसकी लेंथ आ रही होगी 7। इसकी जो लेंथ इधर आ रही होगी ना, लेंथ सर क्या होगी, इसकी लेंथ 7 होगी। लेंथ 1 2 3 से ही जोड़ी जाती है। ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ भैया, ये रूल है, पहले से कुछ रूल हैं, तो उन्हीं रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब अच्छा सर, एक चीज समझ में आ गई कि अगर कोई मुझसे पूछेगा सर इंडेक्सिंग, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ सर देखो, लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, उसमें हम वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ओके सर, एक चीज समझ में आ गई। और सर क्या होती है लिस्ट? सर लिस्ट होती है, लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है, मतलब कि वैल्यू तुम रखोगे वो पहले इंडेक्स पर आएगी, और लास्ट वाली वैल्यू रखोगे तो लास्ट वाले इंडेक्स पे आएगी। अच्छा सर, समझ में आ गया। अब किसी ने सर ये पूछा कि इंडेक्सिंग को मेजरमेंट कैसे करते हैं? सर इंडेक्सिंग हमारी चालू होती है 0 1 2 3 4 5 से। अच्छा सर, और लेंथ सर क्या है? सर इसकी लेंथ 7 है। अच्छा, दो चीज तो मुझे समझ आ गई कि इसकी इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, इसकी लेंथ 1 से चालू होती है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया सर। वही मैंने कहा था इंडेक्स से, ठीक है। अब यहां मैं क्या कहा कि हर एक ट्रेन का नंबर है, हर एक हर एक बोगी में एक वैल्यू है। तुम किसी भी बोगी में जा सकते हो, तुम किसी भी बोगी में जा सकते हो इंडेक्स से, ठीक है, तुम किसी बोगी में जा सकते हो इंडेक्स से। अच्छा भाई, ये समझ में आ गया अब तो, मतलब कि ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सर क्या होता है कि अब कोई ये पूछे कि अच्छा तुमने लिस्ट तो बता दिया, कहीं से लगता है रट के आए थे, सर इसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि लिस्ट की इंटरनल वर्किंग क्या होती है, देखो मैं इसलिए पहले करा रहा हूं कि आपको जब मैं लिस्ट के हम एग्जांपल देखेंगे तो वहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वहां पे ऐसा नहीं लगे कि हमें समझ में नहीं आया, वहां पे ऐसा फील ना हो कि नहीं भाई यार मजा नहीं आया इस लेक्चर को देख के। अब लिस्ट के इंटरनल लिस्ट इंटरनल वर्किंग कैसे करती है? लिस्ट इंटरनल वर्किंग कैसे करती है? कैसे करती है? ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। पाइथन में लिस्ट एक एक्चुअली एक एरे ऑफ पॉइंटर है। देखो मैंने कहा था लिस्ट क्या है, लिस्ट एक, पहले तो समझ लो, अगर कोई तुमसे पूछता है कि क्या पाइथन में एरे होते हैं, हाँ सर। अगर कोई पूछता है तुमसे क्या पाइथन में क्या पाइथन में एरे होते हैं, क्या पाइथन में एरे होते हैं, आप कहोगे हाँ, एरे एरे होते हैं, एरे होते हैं, उनका नाम लिस्ट है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई एक। अब क्या है सर, पाइथन में लिस्ट एक्चुअली एरे है, वही मैं बता रहा हूं, लिस्ट एक्चुअली एरे है। लिस्ट एक्चुअली एक एक एरे पॉइंटर है, एक एरे पॉइंटर है, ठीक है, एक एरे पॉइंटर्स है, ठीक है। लिस्ट के अंदर वैल्यूज नहीं, देखो अब पहली बात समझना, अब यहाँ पे अब एक ट्विस्ट आता है। आपने कहा सर ये वैल्यूज आ रही है, अब किसी ने पूछ लिया क्या लिस्ट के अंदर वैल्यू होती है? अगर किसी ने पूछ लिया क्या लिस्ट के अंदर, क्या लिस्ट के अंदर वैल्यूज होती हैं, क्या लिस्ट के अंदर वैल्यू होती हैं, तो आपको सिंपल बताना है लिस्ट के अंदर वैल्यूज नहीं होती हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर वैल्यूज नहीं होती हैं, बल्कि रेफरेंसेस होता है, एड्रेस हो जाती हैं, ठीक है, बल्कि रेफरेंसेस होता है, ठीक है, बल्कि
रेफरेंसेस होता है, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस होता है, मतलब एड्रेस हो जाती है उस जगह पे, उस जगह पे रिलोकेट हो जाती हैं, एड्रेसेस होती हैं, एड्रेसेस होती हैं जब एक्चुअल मेमोरी में, मेमोरी लोकेशन, जब एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पॉइंट करती है, जब एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पॉइंट करती है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है सर? मतलब कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज नहीं होती बल्कि रेफरेंसेस हैं, होते हैं, एक्चुअली मेमोरी लोकेशन पॉइंट करती है, होती है, तो होती है, होती है, होती है, जो जो कि जो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पॉइंट करती है। अब जैसे कि बात कर लो, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है आपका, लिस्ट ऑफ वेरिएबल है, किस नाम से, यहाँ पे एक आपका लिस्ट ऑफ वेरिएबल दे दूं, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल दे दूं, यहाँ पे आपका लिस्ट वेरिएबल्स है, किस नाम से सर आपकी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स है, किस नाम से सर आपका वेरिएबल, वो है सर आपका डेली बिल्स, मतलब आप डेली बिल्स देख रहे हैं, आपने डेली बिल्स नाम से एक वेरिएबल बना रखा है। अब सर वो क्या कर रहा है, अब वो रेफरेंसेस बना देगा सर। रेफरेंसेस कैसे बना देगा, आपका मान लो कि उसने रेफरेंसेस कैसे क्रिएट किए, उसने कहा ये रेफरेंस 1 है, फिर उसने कहा ये रेफरेंस 2 है, फिर उसने कहा ये रेफरेंस, फिर उसने कहा ये रेफरेंस 3 है, फिर उसने कहा ये रेफरेंस 3 है, फिर उसने कहा ये रेफरेंस 4 है सर। अब ये क्या करेगा सर, ये रेफरेंस तो उसने दे दिए, अब ये क्या है सर, ये लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर पॉइंटर्स का एरे, अब ये लिस्ट तो बन गई है, अब पॉइंटर्स का एरे क्या है सर, ये जो ये है ना, ये क्या है, ये जो है सर, ये है लिस्ट, ये है सर लिस्ट, और इसके अंदर पॉइंटर्स का एरे, ठीक है, पॉइंटर्स का एरे, पॉइंटर्स का एरे है सर ये, ठीक है, एरे। अच्छा, अभी तक आपको समझ में नहीं आया, मान लो कि मैंने कहा सर उसके अंदर वैल्यूज नहीं होती है सर, वो एक मतलब पॉइंटर्स बना देता, पॉइंटर्स बना देता, वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू इन मेमोरी में जाती है। यहाँ पे आपने अगर लिस्ट बनाया तो लिस्ट क्या काम करेगा, अगर आपने लिस्ट बनाया तो लिस्ट ने एक रेफरेंस बना दिया कि हाँ भाई यहाँ ये चीज आने वाली है, पर एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, उसकी मेमोरी में होती है सर। मैं अब लिख देता हूँ एक सिंपल सी भाषा में आपके लिए, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर एक रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं, रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं, वैल्यू एक्चुअल, वैल्यू एक्चुअल मेमोरी में होती है, ठीक है। अब क्या होगा, इस चीज को मैं ऊपर रख दे, इसको ऊपर रख दूं क्या थोड़ा सा, हाँ बस, ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या है, अब वैल्यू जो आ रही होगी ना मेमोरी में, वो ऐसे आ रही होगी, एक्चुअल वैल्यू इन मेमोरी, ये रेफरेंस, हाँ हाँ, क्या हो रहा है इसको, क्या हो भाई, मतलब कि कुछ ही, कुछ तो भी तो होता है, इन भैया को छोटा कर लो। अब जो यहाँ वैल्यू आ रही होगी ना सर, तो वैल्यू जो भी आ रही होगी, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ थोड़ा सा, अब इसमें जो वैल्यू जैसे मान लो 450 इधर आ गई, ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम 345, इधर लिख देते हैं हम 444, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो, और इधर लिख देते हैं 309, ठीक है, 409, सॉरी जो भी है। अब सर ये क्या है, जो वैल्यू सर आई है ना, एक्चुअल वैल्यूज इन मेमोरी, अब ये जो वैल्यू आई ना वो एक्चुअल्स वैल्यू इन मेमोरी, वैल्यू मतलब कि मेमोरी के अंदर वैल्यू आई है, तो यहां हम लिख दें एक्चुअल्स, एक्चुअल्स, एक्चुअल वैल्यूज इन मेमोरी। अच्छा सर, ये चीज तो समझ में आ गई, मतलब अभी सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी और समझ में आ जाएगा। अब क्या है सर, देखो मैंने कहा लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू, देखो लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि रेफरेंसेस होते हैं, एड्रेस की जाती है वहां कि इस एड्रेस पे ये वैल्यू, इस एड्रेस पे ये वैल्यू, पर एक्चुअली वैल्यू कहाँ होती है। अब अगर आप वैल्यू उसके अंदर रखने लगे तो भाई साहब पहली बात तो कंप्यूटर की लैंग्वेज तो कही भैया रहने दो, हमें 0 1 समझ में आता है, इसके 1 कहाँ है 0 कहाँ है, मेमोरीज में, उसकी मेमोरी में गई कि ये डेविल्स नाम ये बनाया,
उसने रेफरेंसेस किया और यहाँ मेमोरी एलोकेट हो गई, यहाँ मेमोरी बन गई, ये मेमोरी नहीं मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी। अच्छा, अब यहां तक तो कहानी समझ में आ गई मुझे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसलिए लिस्ट में हम, इसलिए लिस्ट में हम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसलिए लिस्ट में हम, इसलिए लिस्ट में हम, इसलिए लिस्ट में हम, इसलिए लिस्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप रख सकते हैं। अब यही बात आती है, डिफरेंट डेटा टाइप रख सकते हैं, मतलब कि बूलियन रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, फ्लोट रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। इसलिए हम लिस्ट, इसलिए 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 लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप रख सकते हैं। अच्छा, रख सकते हैं, ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स, अरे यार, पॉइंटर्स किसी भी टाइप की वैल्यू, पॉइंटर्स किसी भी टाइप की वैल्यू, पॉइंटर्स किसी भी टाइप की वैल्यू पॉइंट कर सकता है, पॉइंटर किसी भी टाइप की वैल्यू को, किसी भी पॉइंटर किसी भी टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। शायद लगता है ये टेक्निकल ज्यादा हो गया, पॉइंट कर सकता है, ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग आएगा, ये चीज आप लोग खुद भी देख लेना, भले से क्रॉस चेक कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है, भले से आप क्रॉस चेक कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है, आप क्रॉस चेक कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेना सर, मुझे कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है सर, वाई पाइथन लिस्ट आर डिफरेंट। अगर आपसे इंटरव्यू ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई पाइथन लिस्ट आर डिफरेंट, वाई पाइथन लिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज, फ्रॉम अदर्स लैंग्वेज। भाई इस लैंग्वेज को तो वो मत समझ लेना, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे कि क्यों डिफरेंस है इसके अंदर, भाई क्यों, मुझे नहीं रखना ये कलर, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे उससे सर, अब लैंग्वेज, और यहां पे मैं डाल देता हूं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब मैं यहां क्या करूंगा, अब इधर क्या हो रहा होगा सर, ये क्यों डिफरेंस है, वाई पाइथन लिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज। अब मैं बात कर लेता हूं सी की, सी और जावा की, सी और जावा की, जावा में एरेस की, फिक्स्ड साइज रहता है, फिक्स्ड साइज रहता है, फिक्स्ड साइज रहता है, ठीक है, पहली चीज। और सेम टाइप, ये चीज आप चेक कर लेना मेरे भाई, ये चीज आप चेक कर लेना, फिर बोल रहा हूं, ठीक। सेकंड क्या है, पाइथन की लिस्ट जो है हमारी, पाइथन भैया की लिस्ट है जो, पाइथन लिस्ट है जो, पाइथन की लिस्ट है जो डायनेमिक साइज और एनी टाइप, डायनेमिक साइज कितना बड़ा भी साइज कर सकते हैं, डायनेमिक साइज और एनी टाइप्स, किसी भी प्रकार का डेटा रख सकते हैं आप, किसी भी प्रकार का डेटा रख सकते हैं आप इसमें। चलो सर, ये चीज तो समझ में आ गई, ये चीज मुझे समझ में आ गई कि हम किसी भी प्रकार का डेटा रख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है सर। अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस, मजा नहीं आ रहा इसमें यार, ये क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन। अब इंटरव्यू क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा, नहीं यार, इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चंस क्या आ सकता है सर, लिस्ट म्यूटेबल क्यों है। अब देखो यही चीज, अब ये सारी चीज समझ में आ गई, हम किसी भी प्रकार का डेटा टाइप रख सकते हैं, इसलिए म्यूटेबल हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब देखो एक्चुअल समझना, लिस्ट म्यूटेबल क्यों है, लिस्ट म्यूटेबल क्यों है, चलो ये चीज तो आप बात कर लेते हैं। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर से पॉइंटर्स, लिस्ट के अंदर से पॉइंटर्स का एरे है, लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट अंदर से पॉइंटर का एरे है, क्योंकि लिस्ट अंदर से पॉइंटर्स का
एरे है, ठीक है। अच्छा, तो हम पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, हम पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, हम पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और नया पॉइंटर भी ऐड कर सकते हैं, और हटा भी सकते हैं, और रिमूव भी कर सकते हैं, और रिमूव भी कर सकते हैं, और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए तो इसलिए म्यूटेबल है, ठीक है, तो इसलिए म्यूटेबल है। इतनी चीज समझ में आ गई सर? इतनी चीज समझ में आ गई? क्या क्या हमने देख लिया अभी? हमने इस लिस्ट में क्या क्या देख लिया सर? सबसे पहले इधर आए कि मतलब कि लिस्ट क्या है, व्हाट इज लिस्ट सर? लिस्ट एक ऑर्डर कलेक्शन है, मतलब जो वैल्यू तुम रखोगे वो पहले इंडेक्स पर आएगी और लास्ट वाली लास्ट इंडेक्स पे आएगी, ठीक है, पहली चीज। लिस्ट म्यूटेबल होती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं, हम पुराना डेटा हटा भी सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बोल ले कि लिस्ट की एरे की इंडेक्सिंग कहां से चालू होती है, सिंपल सा है, 0 1 2 3 4 5 6। और लेंथ कैसे मेजर करते हैं? लेंथ कैसे मेजर करते हैं सर? लेंथ मेजर करते हैं हम अपनी 1 2 3 4 5 6 7 से सर, ठीक है। क्विक रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, याद रखना। अब हर बोगी में एक वैल्यू है, तुम किसी भी इसमें जा सकते हैं, मैं बता चुका हूं, ठीक है। एरे होते मतलब कि क्या पाइथन में एरे होते हैं? एरे होते हैं, उनका नाम लिस्ट है, ठीक है। पाइथन में लिस्ट एक्चुअली एक एरे पॉइंटर है क्या, ठीक है। पाइथन में एक्चुअली लिस्ट एक एरे पॉइंटर है, ठीक है। क्या लिस्ट के अंदर वैल्यू होती है? लिस्ट के अंदर वैल्यू नहीं होती है, देखो लिस्ट के अंदर वैल्यू नहीं होती, रेफरेंसेस होते हैं जो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पॉइंट करती है, जो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पॉइंट करती है। इसलिए लिस्ट हम डिफरेंट डेटा टाइप रख सकते हैं, ठीक है। अब और जैसे कोई पूछता है कि अच्छा और जगह क्या होता है, तो सी और जावा में फिक्स साइज रहता है, सेम टाइप हमारी इसमें। और इंटरव्यू क्वेश्चन क्या, लिस्ट म्यूटेबल क्यों है? क्योंकि लिस्ट अंदर से पॉइंटर का एरे है, हम पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, नया पॉइंटर ऐड कर सकते हैं, और रिमूव भी कर सकते हैं, तो इसलिए म्यूटेबल है। अब हम बात कर लेते हैं, भैया बहुत हो गई थ्योरी, हाउ टू क्रिएट एरे। अगर आप लोग पहले से कोई कोडिंग जानते होगे, जावास्क्रिप्ट जानते हो, तो आपको समझ गए होंगे कि एरे का साइन क्या होता है, एरे लगाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझाने की नीड नहीं होगी कि आप कैसे क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। तो हाउ टू क्रिएट एरे, ठीक है। एरे क्रिएट कैसे करेंगे? अब एरे क्रिएट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हाउ टू क्रिएट एरे, कुछ एक्सटेंशन हट गए हैं क्या? चलो बाद में देख लेंगे। हाउ टू क्रिएट एरे। अब एरे को क्रिएट कैसे करते हैं सर? एरे को क्रिएट करने का सर तरीका होता है, हम अगर जैसे तुमसे कोई बोलते कि अच्छा आप एक काम करो कि आप एक एम्प्टी एरे बना के दिखा दो, तो आप एम्प्टी एरे कैसे बनाएंगे सर? डेली ऑर्डर्स, हम स्नैक केस का यूज कर रहे हैं, डेली ऑर्डर्स, और ये सर हमारा एरे बन गया। अगर मुझे इसका टाइप ऑफ जानना होगा तो प्रिंट करूंगा और प्रिंट में लिखूंगा टाइप। तो इसका टाइप क्या आएगा सर? पहले तो अब यही बात कर लो, इसका टाइप क्या आएगा सर? डेली ऑर्डर्स, इसका टाइप क्या आएगा सर? इसको मैं बंद कर दूं और मैं इधर जाऊंगा रन करूंगा, इसका टाइप क्या आ गया सर? लिस्ट आ गया। उसने बता दिया कि नहीं बता दिया कि भैया ये लिस्ट है, ये इसका जो टाइप है ना, इसका सर टाइप क्या? लिस्ट है। इसका जो टाइप है सर, इसका टाइप लिस्ट है। आप समझ गए, इसका जो टाइप है सर, टाइप लिस्ट है। तो यहां तक कोई डाउट कि अच्छा सर ये चीज तो समझ में आ गई, इसका टाइप ऑफ देखो हमारे मतलब मेरे साथ क्या है सर कि अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो हम सर R&D बहुत करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
तब आपको जाके सर ये चीज होती है। और आने वाले टाइम में हम वो चीजें भी करेंगे तो आपको नहीं, मतलब आप ये कहेंगे पैसा वसूल सीरीज है भाई ये, कि मजा आ गया। मतलब कि अगर आप इंटरव्यू प्रेप कर रहे होंगे थोड़ा बहुत, आप और भी और सीख सकते हैं, आप मतलब कि प्रॉपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए पहले थ्योरी बता देता हूँ भैया, आदमी को क्लियर हो फिल्म, सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए पहले तो आप, है ना, सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। और पहले तो आप क्या करना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना एक यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक का, फिर एक स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से यहाँ तक का, और फिर एक स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब लिस्ट में क्या हुआ, हमने टाइप, अच्छा आपने सर टाइप देखना तो बता दिया, मजा आ गया सर, मतलब कि हमको पता पड़ गया लिस्ट है। अब ये ब्लैंक लिस्ट है, ठीक है। अब इस बिल, अगर अब जैसे कि सेकंड मेथड क्या होता है, अब सेकंड मेथड क्या होता है आपको, अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे सेकंड मेथड्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिल्स लेके आएंगे, बिल्स, और इसके अंदर हम बिल्स रख देंगे सारे, ठीक है। मान लो एक बिल 450 का है, एक बिल 1200 का है, और एक बिल 899 का है, और एक बिल मान लो कि 2340 का है, एक बिल मान लो 675 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है। अच्छा, अब आप वैल्यू प्रिंट करा के देखेंगे, वैल्यू प्रिंट करा के देखेंगे तो कैसे वैल्यू आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट करूंगा और लिख दूंगा बिल्स। तो आप देखना कि ये सारे बिल्स एक में आ गए होंगे, ठीक है, ये सारे बिल्स एक में आ गए होंगे। ये देखो आप आ गए। हम कहीं भी जाएंगे दुनिया में, हम एरे को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो, अभी हम बात करेंगे लेट वेयर कॉन्स्ट क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, किस लिए यूज नहीं कर रहे हैं। आप ये समझो पाइथन एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। आप बताओ उसमें कुछ कर रहे हो कि लेट वेयर कॉन्स्ट की टेंशन नहीं है, अभी आएगी टेंशन, अभी होगी थोड़ी टेंशन, पर अभी अभी के लिए क्या है, अभी कोई टेंशन नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि इसको नॉन कोडर भी सीख सकते हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड से भी सीखते हैं, पर जिनका कंप्यूटर में नॉलेज है, जिनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो वो सीख सकते हैं, ठीक है। चलो सर, आपने मेरे को सर लिस्ट को प्रिंट करना ही बता दिया, ठीक है भाई, लिस्ट को प्रिंट करना ही बता दिया। अब मैंने क्या कहा था, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा रख सकते हैं हम इसमें, है ना। अब मैंने क्या कहा था आपसे सर कि इसका मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा रख सकते हैं, इतनी चीज समझ में आई। तो अब कैसे रखते हैं सर डेटा, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि मान लो चौथा मेथड क्या है, मिक्स्ड टाइप, मिक्स्ड टाइप्स, है ना। तो अब यह मिक्स टाइप में क्या करेंगे, मान लो कि ऑर्डर है आपका, ठीक है। इस ऑर्डर में क्या क्या आ रहा है, इस ऑर्डर में सबसे पहले आपका नाम आ गया, सबसे पहले मैं दे देता हूं ऑर्डर आईडी 3422। पर मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी इंट को ऐसे लेके नहीं आना है, ठीक है, नहीं कन्वर्ट करवाना पड़ेगा आपको। अब मैं इधर क्या लिखूंगा, इधर लिख दूंगा इंटीजर में नेम, स्ट्रिंग में नेम रोहित सिंह, और यहां मैं बिल अमाउंट लिख दूंगा कितना, 266.89, ठीक है। फिर यहां मैं लिख दूंगा क्या है, डिलीवरी क्या है मेरी, डिलीवरी ट्रू है, तो उसको ऐसे ही देना है हमेशा, डिलीवरी ट्रू है। और यहां लोकेशन मेरी क्या है, भोपाल है, लोकेशन मेरी क्या है, न्यू दिल्ली है, ठीक है, न्यू दिल्ली है। अब ये चीज आ गई। अब इसमें क्या है सर, अब अगर इसको भी प्रिंट करा के आप देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिंपल प्रिंट लिखेंगे, जो मैं इसमें प्रिंट करवा रहा हूँ वो सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है सर, ये चीज तो मैं समझ गया, ये चीज मैं समझ गया सर, ये प्रिंट होके आ गया, देखो यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस। अब इंडेक्सिंग कैसे हो रही होगी सर इसकी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, है ना। और लेंथ क्या होगी इसकी, 1 2 3 4 5, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ होगी कि नहीं हो गई। चलो सर, इसको भी बंद कर देते हैं सर। अब हम बात करते हैं सर लिस्ट का कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर मैं कंस्ट्रक्टर से प्रिंट करवाऊंगा ना, जैसे कि मैं लिख दूं नंबर्स, नंबर्स, और लिख दूं लिस्ट रेंज, लिस्ट की जो रेंज होगी ना, लिस्ट रेंज लिख दूं मैं, लिस्ट रेंज कहां तक, 10 तक, तो 1 से लेके 0 तक मुझे नंबर दे देगा, आई होप ऐसे ही देगा। नंबर्स, नंबर्स,
नंबर्स, ठीक है। तो यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं करूंगा प्रिंट और नंबर्स। तो क्या ये प्रिंट करके देगा मेरे को, देख लेते हैं हम। ये देखो मैंने कहा था 0 से 9 तक की उसने वैल्यू दे दी, 10th वाला हटा दिया। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, इसे बोलते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर। इसको बोलते हैं हम पहले तो सबके पीछे में एक एक गैप दे दूं जिससे कि हर एक मेथड अलग हो, हर एक मेथड, अरे मेथड्स डायरेक्ट वैल्यूज इसमें रख दी हमने, ठीक है। तो ये हो गया एक, ये हो गया, और इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर, लिस्ट कंस्ट्रक्टर। चलो सर ये चीज समझ में आ गई, ठीक है सर। मतलब कि लिस्ट रेंज ये हो गया और नंबर्स ये हो गए, प्रिंट हम ऐसे करा सकते हैं। चलो सर इसको भी मैं बंद कर दूं। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने सर देखो 1 मिनट के अंदर हमने सर क्या किया, हमने सर 1 मिनट के अंदर हमने कुछ नहीं किया। हमने एक एरे की लिस्ट बना ली, एरे बना लिया, हमने एरे बनाना सीख लिया। मतलब कि हमने एक काम, अपनी एक जर्नी खत्म कर ली, इस एरे को हमने खत्म कर, मतलब खत्म नहीं, हमने एक चीज को देख ली। अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्या होती है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग, व्हाट इज इंडेक्सिंग? मैं इंडेक्सिंग पहले बता चुका हूं, इसलिए मैंने कहा था आपको मैं जो मेरे टॉपिक कवर करता हूं मैं शुरू में ही ब्रीफ कर देता हूं, मैं शुरू में ही ब्रीफ कर देता हूं, तो जिससे कि आपको रिलेट कर सकें। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। अब इंडेक्सिंग डायग्राम में बता दूं आपको, फिर से वही इंडेक्सिंग डायग्राम पे आते हैं हम इंडेक्सिंग डायग्राम में क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम थोड़ा सा जूम करते हैं और इस चीज को यहाँ कर कर मैं, और इसमें कलर ऑप्शन नहीं आते हैं यार, बस समस्या यही है। अब जैसे कि मान लो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। अब आप इसको समझना, जैसे मेरे पास मान लो एक लिस्ट है, ठीक है, जैसे लिस्ट है, अब उस लिस्ट की पहले आप एक चीज समझना, मैं पहले आपको बता दूं, मेरे अंदर एक लिस्ट है, मतलब मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे अंदर नहीं, 450 मान लो उसकी प्राइस है, एक की प्राइस 1200 मान लो, एक की प्राइस मान लो आप 8999 और एक की प्राइस मान लो आप 2340, एक की प्राइस मान लो 675 और एक की प्राइस मान लो 1500, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा सर, एक पॉजिटिव इंडेक्स होती है, नेगेटिव इंडेक्स होती है। अब नेगेटिव इंडेक्स कहां से काम करेगी वो भी बता दूंगा। पॉजिटिव इंडेक्स कैसे होती है, पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स कैसे होगी सर, 0 0 1 2 3 4 5 और 6। और इंडेक्स, और नेगेटिव इंडेक्स कैसे होगा सर, नेगेटिव इंडेक्स सर कैसे होगा, अच्छा नेगेटिव इंडेक्स सर समझ गया मैं, मतलब पीछे से चलेगा। नेगेटिव इंडेक्स सर माइनस से नहीं चलेगा, पीछे से चलेगा, -6 -5 -4 -3 -2 और -1, जीरो नहीं होता है सर, ठीक है। अच्छा, मतलब कि नेगेटिव इंडेक्स ऐसे होती है। तो एक चीज तो समझ में आ गई इस बार सर, एक चीज समझ, जीरो का भाई जीरो कहां से कर दोगे, -0 पे क्या लेके आओगे, यहाँ कुछ दिख रहा है, 0 1 2 3 4 5, तो उसने जीरो क्या काउंट कर लिया सर, जीरो को उसने क्या काउंट कर लिया, जीरो को सर उसने काउंट कर लिया आपका 6। देखो 1 2 3 4 5 6, चलो सर ये चीज समझ में आ गई। अब हम सर लिस्ट बना के ही देख लेते हैं, हम लिस्ट सर बना के ही देख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कहीं बिल्स मैंने लिखा था क्या, ये रहा हमारा बिल 1 2 3 4 5, और इसमें 6 में क्या ऐड कर लेता हूँ 1500, और यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद क्या होगा सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ, अरे यार, यहाँ देख रहे हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग। अब आप ये सर देखना, यहाँ मैंने पेस्ट किया इसको, इंडेक्सिंग को। अगर मैं इसमें, अगर मुझे पहली इंडेक्स लेनी होगी तो कैसे लेनी, दो जो लोग कोड से जुड़े होंगे तो समझ गए होंगे कैसे इंडेक्स लेते हैं, और जो नहीं, मतलब कि पहली बार देख रहे हैं तो वो बताओ कैसे करेंगे।
अगर मैं प्रिंट लिख दूं यहाँ और प्रिंट लिखने पर ऐसे कर दूं बिल्स, अब बिल्स में क्यों लेकर कहूँ सर, बिल्स पूरा बिल यहाँ पे रखूंगा ना मैं, तभी तो कोई चीज निकाल सकूंगा सर, तभी तो कोई चीज कर सकूंगा सर मैं। और जैसे ही मुझे जीरो इंडेक्स देखनी होगी तो सर आप ये देखो आप एक्सेस कर सकते हैं। जीरो इंडेक्स पे क्या है सर, अगर देखो पहली बात तो ये, अच्छा अब आप कहोगे सर कंसोल पे चला के बता दो, तो कंसोल पे चला के देख लेते हैं एक बार अपन, ये चलेगा क्या, इंस्पेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये, हाँ ये कंसोल पे चलेगा क्या, ये गए और ये चला दो, क्या कह रहा है उसने प्रिंट देखा और ऐसे काम करने लगा, तो यहाँ नहीं चलेगा वो, ठीक है ब्राउजर पे नहीं चलेगा। तो सिंपल, अब हम यहाँ चला के देख रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, एक चीज तो समझ में आ गई सर। अगर मैं अब आपसे कह दूं कि इस प्रिंट में अगर मैंने ये वैल्यू दे दी है, इस प्रिंट के अंदर, इस बिल के अंदर मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा, अगर इस प्रिंट के अंदर मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा, मुझे आप एक चीज बता दें, अगर मैंने इस प्रिंट के अंदर ऐसे वैल्यू दे दी है तो वो कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैंने ऐसे वैल्यू दे दी है तो वो कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा सर। तो सर वो आप यहां से दिमाग लगा लीजिए, 0 1 और 2, अच्छा 8999, मतलब समझ में आ गया, सीधा सा फंडा है कि अगर कोई भी चीज चल रही होगी तो ऐसे प्रिंट कर देगी। अच्छा मतलब कि प्रिंट भी कर सकते हैं हम ऐसे, ओके। तो सर इसमें एक काम भी कर सकते हैं। अच्छा अब यहां बताना, अगर मैं प्रिंट में यहां पर बिल को सारे को यहां रखा और अगर मैं -1 दे दूं, क्या आया सर, -1 कहां से आया सर, लास्ट आया, आखिरी वाला आया, और -2 कौन सा आया, आखिरी से दूसरा आएगा। अच्छा सर आप बड़ा दिमाग दे रहे हो, तो सर क्या हम इसको ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, इसका यही मेथड है क्या, एरे के अंदर ही लिख सकते हैं, भैया करके देख लो। अच्छा सर आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते सर, क्या करके देख लो भाई, मैं मना कब कर रहा हूं, क्या कह रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो ये क्या आएगा सर, अगर आप ऐसे प्रिंट करोगे, अगर सर आप ऐसे प्रिंट करोगे, अगर आप ऐसे प्रिंट करोगे, ऐसे प्रिंट करोगे तो ये एरर आएगा। भाई तो कुछ चीज डिसाइड होती है ना, कि जैसे मान लो शताब्दी में बिना टिकट के नहीं चढ़ सकते हैं, है ना, ये क्या एक्सटेंशन बता रहा है, किस चीज की वार्निंग दे रहा है, किस चीज की वार्निंग दे रहा है वो, बस ये नहीं चला गया हो, हाँ ये नहीं गया होना। अगर मतलब कोई रूल तो होते होंगे ना, कि नहीं होते हैं रूल। अच्छा सर ये चीज तो समझ गया मैं। अब क्या होगा, अब सर स्लाइसिंग डायग्राम क्या होता है, व्हाट इज स्लाइसिंग सर, स्लाइस जो मैंने यहाँ बताया था सर, स्लाइसिंग क्या होता है, व्हाट इज स्लाइसिंग। अगर आपसे यहाँ तो भी इंडेक्सिंग देखी मैंने, अब मैं यहाँ देखूंगा सर स्लाइस, स्लाइस क्या करता है सर, देखो स्लाइस, स्लाइस क्या करता है सर, स्लाइस क्या करता है, अब ये देखो कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं स्लाइस क्या करता है, स्लाइस क्या करता है, ठीक है, अच्छा स्लाइस क्या करता है सर, जैसे कि मान लो मैंने स्लाइस को लिखने का तरीका मैं बता दूं क्या होता है, जब भी हम स्लाइस यूज कर रहे होंगे तो यहां मैं इसको ग्रीन दे देता हूं, और स्लाइसिंग, 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 अब स्लाइसिंग भाई क्या कर रहा होता है, स्लाइसिंग को लिखते कैसे हम सर, स्लाइसिंग को लिखते हैं हम बिल्स, और ये वाली चीज 1:4, ये क्या करेगा सर, अब ये चीज समझना आप, जैसे कि मान लो आपकी इंडेक्सिंग पे वैल्यू क्या है, इंडेक्स आप कैसे गिन रहे थे, अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं अभी, इसमें अगर इसको मैं कॉपी कर लूं और यहां आके मैं पेस्ट कर दूं, तो अभी पॉजिटिव इंडेक्स 1 2 3 4 5 गिन रहे थे, अब इस 1 2 3 4 5 पे वैल्यू क्या थी, तो एक काम करता हूं, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा, मेरे को बॉक्सेस बनाने ही पड़ेंगे, एक बॉक्स,
ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज हो गई। अब यहां पे मैं वैल्यू लिख लेता हूं, अब यहां मैं वैल्यू लिख लेता हूं 450, और यहां वैल्यू लिख लेता हूं 1200, यहां मैं वैल्यू लिख लेता हूं 899, यहां वैल्यू लिख लेता हूं मैं 2340, यहां वैल्यू लिख लेता हूं 675, और यहां वैल्यू लिख लेता हूं मैं 1200। अब सर इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा सर, अब मैं यहां लिखता जाऊंगा सर। इसकी इंडेक्सिंग हो गई 0, इसकी इंडेक्सिंग सर हो गई 1, इसकी इंडेक्सिंग सर हो गई 2, इसकी इंडेक्सिंग हो गई सर 3, इसकी इंडेक्सिंग सर हो गई 4, और इसकी इंडेक्सिंग सर हो गई 5। अब स्लाइस क्या करता है सर, अगर मैं स्लाइस ये स्लाइस यूज कर लिया है तो वो क्या करेगा सर, वो स्टार्ट 1 से करेगा और एंड यहां कर देगा, वो स्टार्ट यहां से करेगा और एंड यहां कर देगा। स्टार्ट वो यहां से करेगा और एंड वो यहां कर देगा, यहां 1 2 3 4 पे एंड कर देगा वो, ठीक है, और उसके बाद वो वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, मतलब कि स्लाइसिंग ये करता है। ठीक है, अब स्लाइसिंग के रूल क्या होते हैं, अब मैं स्लाइसिंग के रूल बता दूं यहां। अब स्लाइसिंग में जो रिजल्ट आएगा ना सर, अगर मैंने ये वाला जो इसका रिजल्ट में इसका आउटपुट देखना चाहूं, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देंगे, इसका अगर मैं आउटपुट देखना चाहूं, इसका मैं आउटपुट देखना चाहूं, अगर मैं इस चीज का आउटपुट, अगर मैं इस चीज का आउटपुट देखना चाहूं तो इसका आउटपुट क्या होगा, अगर मैंने ये स्लाइस के थ्रू यूज किया है, स्लाइस एग्जांपल, यहां अगर मैंने स्लाइस के थ्रू यूज किया है, स्लाइस एग्जांपल, स्लाइस एग्जांपल, स्लाइस एग्जांपल अगर मैंने यूज किया है, तो यहां क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा सर, इसका आउटपुट होगा ये आउटपुट है, इसका आउटपुट होगा इसका क्या, उसने जीरो वाली वैल्यू नहीं ली है, उसने वैल्यू कैसे हमें दे देगा, वो 1200 और हमारी 899 और ये हमारी 2340। और सर इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं पूरा बताऊंगा। अब मीनिंग क्या है सर, स्टार्ट और एंड। अब जो ये 1 और 4 लिखा हुआ है ना सर, सिंटेक्स और मीनिंग समझो आप सर। यहां पे क्या करते हैं हम, यहां पे हम बता देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं सिंटेक्स, ठीक है, सिंटेक्स क्या है उसका, और उसका यहाँ क्या है, यहाँ उसका यही पहले सिंटेक्स लिख लेते हैं बाजू में। सिंटेक्स क्या है सर, अगर मैंने सिंटेक्स ऐसे दिया है कोई, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कोई सिंटेक्स ऐसे दिया है, ऐसे दिया, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है सीधा सीधा सर, इसका मतलब है स्टार्ट और एंड। इसका मतलब है सर यहाँ पर स्टार्ट और एंड, इसका मतलब है सर स्टार्ट और एंड, इसका मतलब है सर यहाँ पे स्टार्ट और एंड। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा क्या है, अगर कोई ऐसे दे दे, सिर्फ ऐसे करके दे दे, तो वो एंड से लेगा, अगर कोई ऐसे करके दे दे तो वो सिर्फ एंड से लेगा, अगर वो ऐसे करके दे दे तो सिर्फ वो क्या करेगा, वो एंड से लेगा। कैसे लेगा, जीरो से, जीरो से, जीरो से एंड तक लेगा वो, एंड -1 तक। ठीक है, अभी मैं करके बता दूंगा आपको। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो अब क्या करेंगे सर, अब स्टार्ट क्या कर रहा है सर, स्टार्ट कैसे करते हैं सर, स्टार्ट अगर किसी ने कहा, अगर उसने ऐसे लिख दिया, अगर उसने सर ऐसे लिख दिया स्टार्ट करके, ऐसे अगर उसने लिख दिया, तो क्या काम कर रहा होगा, तो क्या काम कर रहा होगा ये सर हमारा, तो हमारा ये क्या काम कर रहा होगा सर, ये कैसे वर्क कर रहा होगा हमारा, आप ये समझ लो, ये वर्क कर रहा होगा सर कैसे, ये वर्क कर रहा होगा कैसे, क्या हुआ है इस भाई को यार,
अगर कोई ऐसे लिख देगा तो कैसे वर्क कर रहा होगा, ये स्टार्ट से, ये वर्क कर रहा होगा स्टार्ट से एंड तक, स्टार्ट से एंड तक। ठीक है सर। अगर खाली एंड की वैल्यू प्रिंट करवानी होगी सर तो उसका भी कोई लॉजिक होगा। ठीक है। अगर किसी ने अगर ऐसे लिख दिया, अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, अगर किसी ने आपको ऐसे लिख दिया, एंटर आओ, यहां पे अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा, तो वो क्या कर रहा होगा सर, ये पूरी लिस्ट दे रहा होगा, ये पूरी लिस्ट कॉपी कर लेता है, पूरी लिस्ट कॉपी कर लेता है सर, ये पूरी लिस्ट कॉपी कर लेता है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई, ये पूरी लिस्ट कॉपी कर लेता है। ठीक है, डन। अब क्या होगा सर, अगर कोई सर ऐसे दे दे, अगर कोई आपको सर ऐसे करके दे दे तो क्या होगा यहां पर, तो यहां क्या होगा सर, यहां क्या होगा, स्टेप हर दूसरा, स्टेप टू हर दूसरा, हर दूसरा, स्टेप टू मतलब, स्टेप टू इसका मतलब है हर दूसरा। अब मैं करके, ये सारे मेथड हम करके देखेंगे भाई, ये बरवली काम नहीं चलता है मेरे यहाँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। और अगर कोई आपको ऐसे करके दे दे कि सिंटेक्स अगर आपको नया दिखे तो आपको मतलब कि कंफ्यूजन ना हो, अगर कोई ऐसे करके दे दे तो क्या हो, रिवर्स मतलब पीछे से। चलो सर, आपने सर ये चीज तो बता दी कि अच्छा ऐसे होता है, भैया करके तो बता दो। आप ज्ञान तो अच्छा दे रहे हो सर, करके कौन बताएगा। चलो सर करके बताते हैं हम, ठीक है आपको। क्या हुआ, क्वेश्चन भाई को इशू हो गया है, सेव नहीं हो रहे हैं, अगर मैं इसको हटाऊंगा, सेव करूंगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ, वी वांट टू सेव द चेंजेस यू कैन लॉस्ट इफ यू सेव। एक सेकंड दीजिए, शायद इसका एक्सटेंशन वो चला गया, मुझे पता था इसका एक्सटेंशन डिसेबल। भाई हो जाना, चेंज, क्लोज एंड सेव्ड करेंगे, क्लोज और सेव्ड, यही सेव नहीं हो रही यार, ये सब कुछ चला जाएगा। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस सबको लॉस ना होने के लिए, लॉस ना हो इसका, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और हमारे पास एक हमारे भैया थे, इनका फिर से हमें सहारा लेना पड़ेगा, और यहाँ हम इसको जाके यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, खत्म। कोई इशू नहीं है भाई, चलता है। और बाकी चीज़ें कहाँ गई, तो बाकी डायग्राम्स नहीं आए हैं, चलो कोई इशू नहीं, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। डोंट सेव करके देखते हैं एक बार, है ना, अब देखते हैं चला के इसको। और अगर मैं यहाँ कोई चीज़ लिखता हूँ और सेव करता हूँ, अब सेव हो रहा है, पता नहीं भाई क्या इशू हुआ है। चलो ठीक है, साथ तो दे रहे हैं हमारे भाई। तो अब कहाँ से हम कॉपी किए हैं इसको, विंडो सर्वर्स, राहुल, ये क्या है, ये यहाँ से हम कॉपी कहाँ से किए हैं, इसको कॉपी किए हैं यहाँ से, मशीन जावा स्क्रिप्ट लिस्ट, हाँ ये कॉपी किए हैं। चलो ठीक है, छोड़ो यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम बाद में बना लेंगे इसको, ठीक है। तो अब क्या है सर, स्लाइस क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार, और इसको भी कमेंट, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट करके सेव करके इधर आते हैं। स्लाइस कैसे काम करेगा सर हमारा, अब आप ये देखना,
अब जैसे कि मैं यहां लिख दूं, यहां मैं लिख दूं प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैं लिख दूं सिंपल सा बिल्स, और ये लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या दिमाग में आ रहा होगा आपके सर, क्या जहन में आ रहा होगा? पहले के 3 आ रहे होंगे इसमें सर, पहले के जो 3 होंगे ना वो दे रहा होगा सर, वो 1 2 3। अच्छा सर, समझ गए सर। अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट और बिल्स, और मैं ऐसे लिख दूं 1 से 4 तक, तो क्या दे रहा होगा सर ये? उसने 1 वाला हटा दिया। अगर मैं यहां से 0 से 4 कर दूं तो क्या दे रहा होगा सर? यही दे रहा होगा। अगर मैं सिर्फ 4 कर दूं क्या दे रहा होगा सर? 1 2 3 4। मतलब सर एक चीज समझ में आ गई इसमें कि सर ये इंडेक्सिंग नहीं लेता है, नो सर, ये लेंथ से ले रहा है सर, वो लेंथ बता रहा है सर ये। अच्छा सर, ये चीज तो एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई कि सर ये लेंथ से ले रहा है। अच्छा ठीक है सर, मतलब ये चीज भी समझ में आ गई, ये लेंथ से ले रहा है। ठीक है। अगर मैं अब इस चीज को यहां पर बंद कर दूं, और नहीं अभी ओपन रहने देता हूं, इसको मैं ओपन रहने देता हूं, यहां पर इस चीज को मैं ओपन रहने देता हूं। अगर मैं सर यहां चलाता हूं, कैसे चलाता हूं सर, यहां यहां मैं प्रिंट लिखता हूं, और आपने सर एक मेथड बताया था, देखो मैं दोनों मेथड बता दिए। अब मैं यहां लिख देता हूं सर, क्या यहां लिखता हूं सर ऐसे, तो ये क्या दे रहा होगा? अरे मेरे भाई, बिल्स को पूरे कॉपी करो और इसमें रख दो, ये क्या दे रहा होगा सर? अरे अच्छा, ये सर मतलब कि लास्ट के 3 दे रहा है सर, समझ गए। मतलब उसने यहाँ के 3 स्किप कर दिए और लास्ट के 3 दे रहा है। मतलब इसका अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा सर? अब ऐसे अगर हम लिखेंगे तो क्या दे रहा है सर? अब मैं यहां लिख देता हूं, यहां मैं कमेंट करता हूं, यहां मैं कमेंट कर देता हूं। ऐसे करने पर क्या आ रहा है सर? ऐसे करने पर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक काम करता हूं, सबके नीचे गैप देता जाता हूं और वहां लिख देता हूं। इस मेथड को यूज करने से, इस मेथड को यूज करने से फर्स्ट के 3 आ रहे हैं, फर्स्ट के 3 आउटपुट आ रहा है, 3 आउटपुट आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। ठीक है सर। और ऐसे करने से इस मेथड को यूज करने से फर्स्ट के 4 आउटपुट आ रहे हैं। 3 की स्पेलिंग सही कर लो ना, वो देयर है ना 3 है ना, पता नहीं कौन सा स्पेल है ये फर्स्ट के 4 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है सर, 4 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज दिमाग में घुस गई कि सर फर्स्ट के 4 आउटपुट आ रहा है। अब सर, अब क्या होगा? अब सर ये होगा, इस मेथड को यूज करने से सर लास्ट के 3 आ रहे हैं। अच्छा सर, ओके। अब सबके आउटपुट भी लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, कभी अगर आप देखें भी तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो भाई, मतलब कि एकदम आपको ऐसा लगना चाहिए नहीं भाई ये कुछ समझ में तो आ रहा है, यहाँ चल तो कुछ रहा है। ठीक है भाई, ये चीज तो समझ में आ गई कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, और ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। अब सर नेक्स्ट मेथड कौन सा है सर, बताओ सर, सर जल्दी बताओ सर। अब नेक्स्ट मेथड है सर, थोड़ा सा आश्चर्यचकित करेगा आपको। अगर मैं सर ऐसे लिख दूं तो, अगर मैं सर ऐसे लिख दूं तो आपको कोई परेशानी, दिक्कत? अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या करेगा सर? अब मुझे बताओ ये क्या करेगा सर? अब इसका मैजिक देखना थोड़ा आप, हर स्टेप से दूसरा दूसरा आया, और इवन में आ रहा होगा ये। हर दूसरा आ रहा होगा, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, मतलब पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। तो ये क्या कर रहा है? ये किस में डेटा दे रहा है हमें?
इवन पोजीशन में चल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हमारा इवन पोजीशन में चल रहा है, इवन पोजीशंस में चल रहा है। अच्छा, अब एक चीज समझ में आ गई कि इवेंट पोजीशन में चल रहा है, तो ये कहानी तो ठीक है, पर हर एक स्टेप पे दूसरा क्या है, इसका मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है, जो आउटपुट आ रहा है ना, ये आउटपुट जो आ रहा है, अब आप खुद देखो यहाँ पे क्या है, वो पहली बार उसने ये दिया, उसने एक को स्किप किया, दूसरा दिया उसने, तीसरे को स्किप किया उसने, चौथा दिया, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या करूं सर, और अच्छा अगर मैं ये प्रिंट करके, अगर मैं एक प्रिंट में एक चीज और करूं, अब मजेदार तो चीज तो कर लें, अगर प्रिंट में ये कर दूं मैं बिल्स और यहां कर दूं ऐसे एंड लिख दूं, तो कुछ होगा सर? क्या चलेगा सर क्या ये? अच्छा, अगर मैं सर इसको लिख दूं ऐसे कर दूं तो क्या होगा सर? पूरी कॉपी दे दी उसने, पूरी लिस्ट कॉपी कर ली कि नहीं कर ली? आप मुझे ये बता दो। ठीक है सर, मतलब कि पूरी लिस्ट कॉपी हो गई, इतनी चीज समझ गए सर अब हम। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, और एक एग्जाम्पल अभी हमने देखा ही नहीं है, जो हम यहाँ पे देख रहे थे बार बार। कौन सा वाला एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल हमने इसके नीचे लिख लेंगे, और यहाँ करेंगे प्रिंट, और प्रिंट में करेंगे बिल्स, बिल्स में करेंगे सर ये, और ऐसे करेंगे हम इसको ऐसे। तो ये क्या प्रिंट देगा सर? पहला स्किप किया और सारा दे दिया उसने, राइट? यहां तक समझ आया सर? चलो सर, अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसमें एक चीज करूं, अगर मैं मतलब कि पूरी लिस्ट कॉपी, अगर सर इसमें इस प्रिंट बिल के अंदर मैं ऐसे कर दूं, मैं बिल्स लेके आया और बिल्स लेने के बाद मैंने क्या किया, शक्तिमान बना दिया मैंने इसे, मान लो। अगर मैं इसको रन करवाऊं तो क्या आएगा? क्या हुआ भाई? क्या दिक्कत परेशानी हो गई इसको? ये देखो, अगर मैं -1 कर दिया तो कहा रिवर्स से चल रहा है, वो रिवर्स से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? रिवर्स से चल रहा है कि नहीं चल रहा है सर? ये देख लो, 1500 से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अगर हम ऐसे करेंगे तो वो कहां से होगा सर? रिवर्स से चलेगा वो। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा सर, ये इसके मेथड है पहले से, मैं कुछ अपने मन से नहीं कर रहा हूं, रिवर्स से चलेगा। अब ये चीज तो क्लियर होगी, मतलब कि ये मेथड अगर मैं कोई मुझसे पूछेगा तो सारा मैं बता दूंगा प्रॉपर, सारा मैं बता दूंगा प्रॉपर कि कौन कहां से चल रहा है, कैसे यूज हो रहा है, कैसे यूज नहीं हो रहा है। ये चीज तो सर क्रिस्टल एंड क्लियर है, यहां तक सर कोई डाउट नहीं है। अब तो सर आप आगे बताओ। चलो भाई आगे बताते हैं अपन। अब आगे बताने की जर्नी कुछ ऐसी है कि अब इसके आगे करेंगे क्या? अब मान लो आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है, आपने बड़ा ज्ञान दिया लिस्ट पे ऐसा होता है वैसा होता है, अगर आपने किसी इंटरव्यू ने आपसे पूछ लिया लिस्ट में, इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये, क्वेश्चंस है ये, ठीक है। स्लाइसिंग में न्यू लिस्ट बनती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इसी में, ओरिजिनल मॉडिफाई होती है, ओरिजिनल मॉडिफाई होती है, ओरिजिनल मॉडिफाई होती है, ये क्वेश्चन। अब आप क्या बताएंगे? स्लाइसिंग में न्यू लिस्ट न्यू बनती है, स्लाइसिंग में न्यू लिस्ट बनती है,
ओरिजिनल मॉडिफाई होती है। अब आप यहाँ क्या बोलेंगे सर, ये तो रोहित भाई आपने बताया ही नहीं। अरे अच्छी बिल्कुल बात है, मैंने ही बताया, अब मैं ही बताऊंगा। अब इसका आंसर होगा सिंपल सा, प्यारा सा, अच्छा सा, सुंदर सा, नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनता है, नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनता है, नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ओरिजिनल अनचेंज्ड रहता है, ओरिजिनल, 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 ओरिजिनल अनचेंज्ड रहता है, अनचेंज्ड रहता है। ओके, ये चीज तो समझ में आ गई। अच्छा, मतलब कि लिस्ट के बारे में कोई पूछेगा तो स्लाइसिंग में क्या रहता है, मैं ये बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोल सकते हो भाई, बिल्कुल बोल सकते हो भाई आप, नो डाउट आप बोल सकते हो। अब सर आपको एक क्या काम करना है आप इस सीरीज से जुड़े हैं तो एक हमारे गेट इनिट नाम की होती है, मैक वाले भी देख लें, गेट इनिट आपको डाउनलोड कर लेना है सर, गेट इनिट सर डाउनलोड कर लेना है आपको, ये गेट इनिट डाउनलोड कर लेना है, गेट इनिट डॉक्यूमेंटेशन, ये गेट इनिट डाउनलोड कर लेना है आपको, गेट इनिट फिर बोल रहा हूँ डाउनलोड कर लेना है, गेट इनिट डाउनलोड, डाउनलोड, आपको ये गेट इंस्टॉल कर लेना है। देखो विंडोज के लिए अलग दिया है सर्वर, ठीक है, मैक ओएस के लिए अलग दिया, लिनक्स पे आप अलग है तो अलग दिया, उसने बोला ब्रू इंस्टॉल गेट, ये ऐसे कर देगा, मैक पोर्ट्स ये वो उससे कर देगा, ठीक है। और विंडोज में तो सिंपल आएगा, आप विंडोज पे क्लिक करोगे पूरा सेटअप कर देगा, खत्म। अब उस सेटअप करने के बाद सर आपको क्या करना है, फिर गेट देख लीजिएगा आपके में गेट इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ है। उसके बाद सर आपको क्या करना है, एक हमारे गिटहब भैया है, एक हमारे गिटहब भैया है, इस गिटहब भैया पे आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ जाऊं, मैं लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है साइन आउट का, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन इन करना है सर। जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे, साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन करेंगे, साइन इन करने पे आप जाएंगे कंटिन्यू विद गूगल, और जब भी आप गिट इनिट डाउनलोड हो जाएगा ना सर, गिट इनिट डाउनलोड हो जाएगा तो आपसे गिटहब कनेक्ट करने को बोलेगा, तो प्रॉपर वे में आप गिटहब कनेक्ट कर लेना, प्रॉपर वे में आप सर गिटहब कनेक्ट कर लेना। गिटहब कनेक्ट करने के बाद सर आप गिटहब पे अकाउंट बना लेना, और गिटहब पे अकाउंट से किससे बनाएंगे सर, गिटअप पे अकाउंट आप किससे बनाएंगे सर, गिटअप पे अकाउंट सर आप बनाएंगे हमारे गूगल से, मतलब गूगल के अकाउंट से बना लेना सर। और फिर जब सर सब कुछ वेल डन हो जाए आपके पास, है ना, जब आपका सब कुछ हो जाए उसमें, आप जब गिट इनिट गिनिट पे आप लॉगिन कर लेंगे, गिनिट से आप लॉगिन कर लेंगे गिटअप के लिए, तो वहां पे आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अगर कोई इशू आता है तो मैं बता दूं, मतलब कि आप देख लेना, है ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप समझ लेना, उस चीज को देख लेना। फिर आपको यहाँ क्या करनी है, आपको यहाँ रेपोजिटरी एक बनानी है, और क्या लिखना है यहाँ पर, मैं ये रेपोजिटरी बनाता हूँ और लिखता हूँ पाइथन 4 DA, ठीक है, और ये पब्लिक कर देता हूं और लिखता हूं ऑल टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स कवर्ड विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल खत्म। अब जो भी, अरे यार एग्जाम्पल छोड़ो यार, अब जो भी स्पेल गलत हो रहा हो, और मैं इसको क्रिएट रेपोजिटरी कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्रिएट रेपोजिटरी की सर, आपको ये कमांड दिख जाएंगी, आपको ये कमांड आपको दिख जाएंगी। तो सबसे पहले सर क्या करना है, आपको गिट इनिट चला देना है। जैसी गिट इनिट चलाएंगे, गिट पे आप ऐड लिखेंगे, गिट पे कमिट लिखेंगे, गिट पे आप ये सब कुछ लिखेंगे, तो देखना क्या क्या एरर आएंगी, कैसे कैसे काम चलेगा। मैं गिट इनिट करूंगा, गिट ऐड करूंगा, गिट कमिट करूंगा, गिट ब्रांच मेन करूंगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करूंगा, और शायद एक आध में गलती करूंगा, तो आपको उसमें दिखा भी दूंगा कि कैसे कैसे चीजें हम एआई से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हम चलते हैं, हम चलते हैं, अब हम चलते हैं कहाँ, हाँ यहाँ। तो अब मैं सबसे पहले आया, मैंने चलाया, यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लूंगा अपना, बस ऐसे करूंगा तो गूगल, ऐसे करूंगा तो ये 3 चीजें होगी मेरी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले गेट इनिट,
अच्छा देखो गेट इनिट की ये चलाओगे तो ये आ जाएगा एम्पटी गेट, ये इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसने कमांड दूसरी क्या बोली है, गेट एड डॉट, मैं क्या करूंगा गेट एड डॉट। अच्छा अब गेट पे ऐड हो गया है, अब मैं क्या करूंगा सर, गिट कमिट फर्स्ट कमिट। तो मैं यहां ऐसे करूंगा गेट कमिट, इस माइनस एम का मतलब होता है, हाइपन एम का मतलब होता है सर यहां एक मैसेज दे दो, लिस्ट एंड वेयर्स वेरिएबल्स इन पाइथन्स, ठीक है। ये मैंने कमिट दिया और मैंने ऐसे किया, तो उसने सारे कमिट ले लिए, उसने सारे कमिट ले लिए। अब मैं दिखाऊंगा गिटअप पर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहां वो सारी चीज दिख जाएंगी। अब मैंने क्या कहा, गिट ब्रांच एम मेन, मतलब कि मेन ब्रांच में आप इसको लेके जाओ। तो मैंने मेन ब्रांच से अटैच किया, अब वो मेन ब्रांच में आ गया। तो सर यहां देखना, आप यहां मेन ब्रांच आ रहा होगा सर, यहां पे मेन ब्रांच आ रहा होगा सर। जैसे ही आप मेन ब्रांच करेंगे तो अब मैं उसका ओरिजिन सेट करूंगा, मैं ओरिजिन सेट करूंगा। तो ओरिजिन सेट करने के लिए क्या हुआ, गेट रिमोट एड ओरिजिन, मैंने ये ओरिजिन सेट किया। अब जैसे ही मैंने ये ओरिजिन सेट किया तो अब आप देखना कि ओरिजिन सेट हो जाएगा। अब ओरिजिन सेट होने के बाद मुझे क्या कमांड चलानी है सर, गेट पुश ओरिजिन मेन। मुझे क्या कमांड चलानी है सर, गिट पुश ओरिजिन मेन। अच्छा मैंने ये कमांड चला दी गिट पुश ओरिजिन मेन। अब ये देखना कि जैसे ही ये पुश हो जाएगा तो यहाँ मैसेज दिखाएगा ब्रांच मेन सेटअप टू ट्रैक ओरिजिन मेन। अब मैंने ये क्यों कर दिया कि मान लो जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी हमारी ये फाइल डिलीट हो गई, डिलीट हुई कि नहीं हुई आप तो ये बता दो। अब मैंने गिट पोस्ट कर लिया, मैं हर चीज सेव करूंगा गिट पे पोस्ट कर दूंगा, हर चीज सेव करूंगा गिट पे पोस्ट कर दूंगा, तो कोई इशू नहीं होगा, सारी चीजें मुझे यहाँ मिल जाएंगी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा इस चीज को तो आप देखना ये हट गया होगा। और ये देखो लिस्ट वेरिएबल्स इन पाइथन, ये वाला आज चीज आपको दिख रही होगी। अब लिस्ट डॉट पी वाई, लिस्ट एल डी डी आर, प्रैक्टिस पी वाई, आप खोल के भी देख सकते हैं इस चीज को, यहाँ कोड लिखा हुआ होगा और बता रहा होगा कि आपने पहले अभी अभी कमिट क्या किया, ये सब अब अभी का कमिट बता रहा है वो। और आप इधर बाहर आ जाएंगे, इधर बाहर आ जाएंगे तो साइड में आप देख, अरे you are over the GitHub the interaction the AI models will review the update। छोड़ो मुझे नहीं करना है, मुझे तो अपनी रेपोजिटरी पे जाना है, रेपोजिटरी पे जाने के बाद मुझे ढूंढना है पाइथन फ्रॉम डीए, ठीक है। ये देखो आप, ये आ गया कि नहीं आ गया, और उस पर क्या आ रहा है, लैंग्वेज 100% पाइथन यूज हुई है। यहाँ आप देखो, अब जो चीज मैंने अगर जावास्क्रिप्ट में लिखी होगी ना तो वो देखना वो जावास्क्रिप्ट बता रहा होगा पूरी की जावास्क्रिप्ट यूज हुई है। देखो यहाँ, ये देखो जावास्क्रिप्ट यूज है 91%, ठीक है। और मोबाइल ऐप यूट्यूब, यहाँ भी जावास्क्रिप्ट 100% यूज हुई होगी, 79% टाइप स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट 50% है, ठीक है। रूबी 1% है, स्विफ्ट 1% है, ठीक है। तो पाइथन एक, पाइथन पे हमने यूज किया तो हमने क्या लिखा, वो पता ऑटो डिटेक्ट कर रहा है यहाँ आपका पाइथन इसमें 100% है, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं। अब वो क्या कह रहा है, पाइथन पैकेज यूजिंग एनाकोंडा, भैया एनाकोंडा आप इसको स्नैक मत समझ लेना, ये एनाकोंडा चलाएंगे हम, किंग कोबरा मत करने लगना अपने आपस में। तो हमने अभी क्या देखा कि इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा, स्लाइसिंग में न्यू लिस्ट बनती है, ओरिजिनल मॉडिफाई होती है, तो आपको क्या बोला, नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ओरिजिनल अनचेंज रहता है। ये चीज आप रट लो, रटना नहीं है भाई, प्रैक्टिस करना है। ये तुम लोग रटने में तो भाई एक्सपर्ट हो पूरे के पूरे, सब के सब, और तुमसे बोला कि रट लो मतलब रट लो। अनेबल टू गेट रिलेटिव, क्या है भैया, क्या दिक्कत है इसको, क्या हुआ, अनेबल टू रिलेटिव पाथ बिटवीन, गिट लेंस मतलब इसको हटा दो ना। अगर मैं गिट, अगर मैं गिट पुश ओरिजिन मेन चलाता हूँ अप टू डेट तो सेव करता हूँ तो क्या दिक्कत आ रही है, छोड़ो यार इसको अभी, ठीक है। देख लूंगा वार्निंग आ रही है इसमें कुछ, वो बाद में देख लेंगे हम। और देखो जैसे ही आपको चेंज करते जाओगे ना, यहाँ जैसे कि देखो एक चेंज आ गया तो उसने कहा स्पेस का चेंज आ गया है, जैसे ही आप चेंज करते हो वहां यहाँ चेंज बता देगा। अब आपको क्या करना है, ऑल लिस्ट मेथड, ठीक है। अब हम सारे मेथड देखेंगे, वो क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ चलते हैं, और सारे इंटरव्यू एंगल से भी देखेंगे। और अच्छा एक काम करते हैं हम, लिस्ट मेथड को नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं क्योंकि काफी सारा मैसअप हो जाएगा। पता है ऐसा मैसअप नहीं हुआ है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, काफी सारे मतलब की चीजें बता दी हैं।
तो ऐसा करते हैं हम कि लिस्ट मेथड को हम नेक्स्ट सेशन में रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए धन्यवाद।